हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। ऐसा होगा नहीं ना कभी भी, नहीं हो ही नहीं सकता। आप डोमेन नेम जैसे ही चेंज करोगे वो जीरो, सीधे जीरो। या तो आप ऐसा करो, डोमेन नेम चेंज करो लेकिन उस टाइम के लिए उनका कनेक्शन डिसेबल कर दो, या तो आप कनेक्टिविटी ब्रेक कर दो। कर सकते हैं हम इसको प्रूव कर सकते हैं ना। स्विच 1 स्विच 2 के बीच का जो लिंक है वो डाउन कर दो, उसके बाद स्विच 1 का डोमेन नेम चेंज कर दो और वापस से सीआर नंबर क्या कर दो 2। दोनों का क्लाइंट और सर्वर का क्या हो जाएगा इक्वल। सर्वर पे क्या रहेगी VLAN 30 1020 30 तीनों, जबकि क्लाइंट्स पे क्या रहेंगी 1020। कभी भी एक दूसरे को अपडेट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। बट चलते हुए नेटवर्क में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अरे क्लियर हुआ सभी को ये? पक्का? ठीक है। अब इसके बाद वापस से देखो स्विच 1 पे आ जाओ और अगर इस बार आप कोई विलेन क्रिएट करोगे, VLAN 30 जैसे कि आपने क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। शो VLAN ब्रीफ, देखना VLAN 30 आ गई होगी यहाँ पे फिर से। बट इस बार इसका जो स्टेप CR नंबर वो क्या हो गया होगा 3 हुआ होगा। तो सभी पे क्या हो गया होगा 3। तो सीधे स्विच 4 पे ही चेक कर लेते हैं। शो VTP स्टेटस CR नंबर क्या हो जाना चाहिए 3 हो गया। तो इसका मतलब VLAN 30 यहाँ पे भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। देखना हो गया प्रूव? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद है कि चलो ठीक है, ट्रांसपेरेंट की ही बात कर लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट किस तरीके से वर्क करता है। वैसे डेफिनेशन तो मैं पहले ही समझा चुका हूं आप लोगों को। ट्रांसपेरेंट की बताया था ना कि ट्रांसपेरेंट किस तरीके से वर्क करता है, कि वो ऐसे रिलेसेंट तो वर्क करेगा बट अपनी विलेंस की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को नहीं देगा और दूसरे के बिहाफ पे अपने डेटाबेस को अपडेट नहीं करेगा। बट हाँ, ऐसे ट्रांसपेरेंट रहेगा, ऐसे स्टैंड अलोन रहेगा, राइट। तो यहां पे एक काम करते हैं, जो स्विच 3 है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको क्या बना लेंगे अब हम, ट्रांसपेरेंट। हाँ, जीरो ही लिया था तभी तो उसका एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मैंने वही तो बोल रहा हूँ कि जब NP से वापस इसको किया तो 1 से 0 किया उसने, और 0 किया तो अब क्लाइंट से क्या आया CR नंबर 2। तो किसको एक्सेप्ट करेगा? ये मैच करता है, मतलब पहले देखता है डोमेन में, पहले नहीं देखता वो। अब अपडेट आ गया, कई बार टाइम भी लग जाता है। मैंने बताया था ना कि ट्रंक पोर्ट जब अप आएगा, जैसे ही ट्रंक पोर्ट अप आएगा तो क्या जनरेट करता है वो, एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट। इसलिए अगर किसी को हमें बाकी के चीज को हम क्लाइंट को सर्वर दोबारा हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएंगे। हाँ, बट CR नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकेंडली, अगर किसी को पता लगाना हो कि किसने चेंजेस किए हैं सीआर जो अपडेट हुआ है, उसके लिए तो बस एक ही काम है, सिस्लॉग सर्वर, SNMP सर्वर। कोई किसी ने कोई कमांड चली तो उसकी एक लॉग जनरेट हो जाएगा सर्वर पे आपके। देख लेना किसने क्या कमांड रन कराई थी। शो विलेन ब्रीफ, खैर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि स्विच 3 को क्या बनाएंगे अब हम, ट्रांसपेरेंट। स्विच 3 को छोड़ो, स्विच 2 को बनाएंगे, क्योंकि स्विच 3 पे आई थिंक जो iOS है वो पुराना है। देखता हूँ एक बार। हाँ, ये नहीं दिखाएगा मेरे को। स्विच 2 को ही बनाएंगे। स्विच 2 को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे अब हम, ठीक है। तो चलो स्विच 2 पे फिलहाल देखो, यहाँ पे शो VTP स्टेटस, ध्यान से देखना। CR नंबर कितना है 3। VTP मोड क्या है, डोमेन cisco.com, ठीक है। VTP अभी अगर मैं यहाँ पे विलेन क्रिएट करूँ, क्या क्रिएट होगी? तो VTP मोड क्या करते हैं, बताया था कि जैसे ट्रांसपेरेंट मोड कॉन्फ़िगर करोगे तो वापस से CR नंबर क्या हो जाएगा इसका, और हमेशा क्या रहेगा 0। बट अब यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि अब आप विलेन ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। अरे पीछे वालों, सर पहले सोना नहीं है।
सर जो पहले से वीलांस थी उनका क्या होगा? वो एसिटीज हैं ये लो यार, सीधे ना वो, ये देखो। और ये जो पहले से थी ये अब रनिंग में नहीं गई होंगी? गई, ये रनिंग में भी चली हाँ गई? हाँ। अब सुनो बातें, क्या हुआ? देख मेरे पास भी नहीं है पानी और मुझे बोलना भी पड़ रहा है। क्या ये दिखा रहा है कि इसके डेटाबेस में 1005 आ सकती हैं, बट आप एक्सटेंडेड भी क्रिएट कर सकते हो इसमें, ठीक है। और अगर सभी सपोर्ट करानी है ना तो फिर 4500 या फिर 6500 सीरीज का स्विच रखो, सपोर्ट करेगा सभी को फ्रॉम 1 to 4094। खैर अब देखो यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस, सीआर नंबर वापस से क्या हो गया, और वीटीपी मोड क्या है यहाँ पे अब ट्रांसपेरेंट। वीलेन देखो 100 200 300। वीलेन ब्रीफ 300, अरे 100 200 और 300 तीनों वीलेंस आ गई। शो वीटीपी स्टेटस देखना, सीआर नंबर अभी भी क्या है इसका, तो ऐसा ही बताया था कुछ कि ट्रांसपेरेंट मोड में अगर आप कोई विलेन ऐड या रिमूव करोगे तो भी उसका सीआर नंबर हमेशा क्या रहेगा 0। अब अगर आप किसी दूसरे स्विच पे जाकर के देखोगे, जैसे कि स्विच 2 पे तो खैर क्रिएट किया ही था, स्विच 1 पे जाओ, शो वीटीपी स्टेटस, ऑब्वियसली इसके सीआर नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आया होगा। 3 है ना पहले की तरह, क्या यहाँ पे 100 200 300 है। स्विच 3 पे चलो, शो वीटीपी स्टेटस, यहाँ पे भी सीआर नंबर क्या होना चाहिए 3। शो विलेन ब्रीफ देखना क्या यहाँ पे 100 200 और 300 विलेंस हैं। ओके फिर फाइनली जाओ स्विच 4 पे, शो वीटीपी स्टेटस देखना सीआर नंबर क्या है 3 और शो विलेन ब्रीफ 100 200 या 300 विलेंस हैं। ओके अब देखो यहाँ पे वापस जाओ स्विच 2 पे, शो विलेन ब्रीफ, तो यहाँ पे तो है ना वो सबकी सब विलेंस, तो इससे प्रूव हो गया कि अपने विलेंस की इंफॉर्मेशन कभी भी किसी दूसरे स्विच को फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ पे, इन केस अगर मैं यहाँ पे स्विच 1 पे जाकर के विलेन 40 50 60 एक साथ क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। शो वीटीपी स्टेटस देखना, इस बार सीआर नंबर क्या हो जाना चाहिए इसका 4, क्योंकि एक ही कमांड से हमने तीनों विलेंस को क्रिएट किया, तो इसलिए सीआर नंबर में ऐसा नहीं होता कि अगर आप 10 विलेंस एक साथ क्रिएट करोगे तो सीआर नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 10। पैकेट ट्रेसर में ऐसा ही होता है कि अगर आप वहां पे 20 विलेंस क्रिएट करोगे तो सीआर नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 20 ओनली, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पे मिस लाइव सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता, लाइव स्विच पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप एक ही कमांड से 100 विलेंस या अरे जितना भी विलेंस क्रिएट करना हो कर लो, बट सीआर नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, क्योंकि आपने विलेन डेटाबेस में जाकर के एक ही बार चेंजेस अप्लाई किए, ठीक है। और अगर आप एक साथ एक से ज्यादा विलेंस को डिलीट करते हो तो भी ये सीआर नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 ओनली, ठीक है। हाँ एक एक बार जाकर के आप मान लो कि इंडिविजुअली पहले विलेन 10 को डिलीट किया फिर 20 को डिलीट किया, तो फिर तो सीआर नंबर हर एक विलेन के लिए इंक्रीमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो शो वीटीपी स्टेटस सीआर नंबर क्या है 4, बट यहाँ पे अब आपको विलेंस दिख जानी चाहिए 40 50 और क्या क्रिएट किया था 60, ठीक है। और यही सभी विलेंस आपको स्विच 2 पे तो नहीं दिखनी चाहिए, अरे स्विच 2 पे दिखेगी क्या। शो वीटीपी स्टेटस देखना, सीआर नंबर क्या अभी भी इसका 0। शो विलेन ब्रीफ, यहाँ पे आपको ये 40 50 और 60 विलेन नहीं मिलनी चाहिए, 10 20 30 इसलिए क्योंकि पहले से थी 10 20 30। इवन अगर आपका मन करे तो ये लो मैं डिलीट ही कर देता हूं इनको, नो विलेन 10 20 30। शो वीटीपी स्टेटस देखना वापस से क्या है 0 ही रहेगा ना हमेशा। शो विलेन ब्रीफ क्या है यहाँ पे 10 20 30, बट आपको ये विलेंस कहाँ पे मिल जाएंगी स्विच 3 पे। शो वीटीपी स्टेटस देखो, इसका सीआर नंबर मस्ट बी 4। शो विलेन ब्रीफ मिल गई, तो ट्रांसपेरेंट ने अलाउ करा दिया ना अपडेट्स को, एज ए रिलेसेंट वर्क किया ना इसने। ओके अब मैंने कोई बिलिंग बनाई उसको नेम नहीं दिया, मैंने बाद में जाके नेम दिया, तो सीआर नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड। देखो यहाँ पे अभी विलेन 60 के लिए कोई नेम है क्या, शो वीटीपी स्टेटस विलेन 60 नेम आईटी, बाहर आ जाओ। शो वीटीपी स्टेटस क्या हो गया देखना, सीआर नंबर 5। शो विलेन ब्रीफ क्या हो गया नेम
नेम क्या हो गया यहाँ पे IT। अब अगर आप किसी भी स्विच पे जाकर के देखोगे जैसे कि स्विच 3 या फिर, तो यहाँ पे भी CR नंबर क्या होना चाहिए आपका 5 हो गया, शो विलेन ब्रीफ। क्योंकि अगर CR नंबर इंक्रीमेंट नहीं होता है तो बाकी स्विचेस को कैसे पता चलेगा कि ये विलेन रीनेम हुई है। अरे आपने किसी विलेन को रीनेम किया, तो रीनेम होने की इंफॉर्मेशन भी तो सभी के पास जानी चाहिए ना। तो इसीलिए जब भी आप किसी विलेन को रीनेम करोगे तो भी उसका CR नंबर इंक्रीमेंट होगा बाय 1, ठीक है। इवन और भी कुछ केसेस हैं जहां पे आपका CR नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, जैसे कि अभी तक तो हमने क्या देखा, विलेन ऐड या रिमूव करने से या फिर विलेन को रीनेम करने से। अभी आगे कुछ और 1-2 केसेस आएंगे जहां पे आपका CR नंबर चेंज होगा, ठीक है। फिलहाल ये प्रूव हो गया कि जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज होगा वो अलाउ करेगा अपडेट्स को, ठीक है। वो ऐसे ट्रांसपेरेंट ब्रिज वर्क करेगा, वो ऐसे रिले एजेंट वर्क करेगा। अगर किसी एक नेबर स्विच से कोई VTP अपडेट रिसीव करता है तो दूसरे स्विच को फॉरवर्ड कर देगा, बट उसके बेहाफ पे अपने लोकल डेटाबेस को अपडेट नहीं करेगा और ना ही अपने विलेंस की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे स्विच को फॉरवर्ड करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया सभी को? पक्का? ठीक है। अब इसमें ट्रांसपेरेंट ब्रिज पे जाओ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में इसको दिखाना चाहिए विलेन की इंफॉर्मेशन, बताया था मैंने आपको। तो देखना यही 3 विलेंस है ना, यहां पे दिखा दिया इसने। बट अगर आप स्विच 1 पे जाओगे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं दिखाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ विलेन बस। अब तो इंटरफेस स्टार्ट हो गया, अब कहां दिखाएगा देख लो। वैसे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, देखने के लिए जब बैकअप वगैरह लेते हैं ना तो उसमें विलेन की, इसलिए तो कह रहा था कि जनरली हम किसको प्रेफर करते हैं, ट्रांसपेरेंट को। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट ब्रिज का बैकअप लेते हो, ट्रांसपेरेंट स्विच का बैकअप लेते हो, तो विलेंस का भी बैकअप ले लेते हैं। अगर आप क्लाइंट या सर्वर का बैकअप लोगे तो विलेंस का बैकअप नहीं लोगे, केवल पोर्ट मेंबरशिप का बैकअप ले सकते हो आप, ठीक है। अरे आया समझ में? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? पक्का? ठीक है। अब इसके बाद देखो एक यहां पे कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ VTP वर्जन्स। बाय डिफॉल्ट क्या चला हुआ है यहां पे, वर्जन 1, ठीक है। और स्विच 2, सभी स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट क्या चला हुआ है फिलहाल, वर्जन 1, ठीक है। अभी हम यहां पे वैसे तो 3 वर्जन्स आए हैं टोटल अभी तक VTP के। टाइप्स ऑफ VTP वर्जन्स, वर्जन 1 है, वर्जन 2, वर्जन 3। वर्जन 1 और वर्जन 2 में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जिनको हम प्रूव भी नहीं करके देख पाएंगे। हाँ, वर्जन 3 में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आए हैं। तो फिलहाल तो हम वर्जन 1 और वर्जन 2 की ही बात करेंगे, वर्जन 3 की बात नहीं करेंगे। ना तो वो ये iOS सपोर्ट करता है और ना ही वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो वर्जन 1 और वर्जन 2 की अगर डिफरेंसेस की बात करें कि वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सबसे पहला डिफरेंस है कि एक जैसे VTP होता है ऐसे ही होता है एक GVRP, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। अरे जैसे VTP आपने कॉन्फ़िगर किया तो VTP तो सिस्को प्रोप्राइटरी है, इसका मतलब VTP कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ओनली ऑन सिस्को स्विचेस। तो बाकी स्विचेस का क्या होगा, जो दूसरे वेंडर के हैं, जैसे जूनिपर के स्विचेस हो गए या जो HP के स्विचेस होंगे, वहां पे भी तो कुछ ऐसा ऑटोमेशन होना चाहिए कि अगर एक स्विच पे क्रिएट कर दो तो बाकी पे भी जाकर के वो विलेन क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पे GVRP,
याद नहीं है, जेनरिक वेनरिक करके कुछ है। दिख गया होगा कहीं पे तो। ठीक है, जेनरिक विलेन रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल। तो जैसे VTP होता है ऐसे GVRP होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो वर्जन 1 है, ये वर्जन 1 GVRP के जो मैसेजेस आते हैं, जो GVRP अपडेट्स होते हैं, उसको अलाउ नहीं करता। वर्जन 1 डज नॉट सपोर्ट GVRP अपडेट्स बट वर्जन 2 अलाउस। ठीक है, वर्जन 1 जो GVRP के अपडेट्स आएंगे उनको अलाउ नहीं करता, बट वर्जन 2 अगर आपने रन कराया हुआ है वो GVRP के अपडेट्स को अलाउ करेगा। टोकन रिंग, वर्जन 1 डज नॉट सपोर्ट टोकन रिंग। अगर आपने टोकन रिंग लेयर 2 पे या तो इथरनेट रखोगे या फिर क्या रखोगे, टोकन रिंग। अगर आपने लेयर 2 पे टोकन रिंग चलाया हुआ है तो आप VTP वर्जन 1 कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, बट वर्जन 2 कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ओवर टोकन रिंग। अरे टोकन रिंग टेक्नोलॉजी लेयर 2 जैसे इथरनेट टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही क्या आती है, टोकन रिंग। तो वर्जन 1 डू नॉट सपोर्ट टोकन रिंग वेयर एज वर्जन 2 सपोर्ट्स टोकन रिंग। बाकी एक दो बुक में फालतू वाले डिफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे कि अगर आपने वर्जन 1 चलाया हुआ है और ये स्विच 1 है, ये स्विच 2, ठीक है, और ये है स्विच 3, ठीक है, स्विच 1, ये क्या है स्विच 2, ये स्विच 3, और इसको अगर आपने ट्रांसपेरेंट बना दिया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, और वर्जन 1 चला हुआ है सभी पे, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई अपडेट आएगा VTP अपडेट तो उसका वर्जन भी चेक करेगा और एज वेल एज डोमेन नेम, वर्जन भी चेक करेगा और एज वेल एज डोमेन नेम। और फिर कहता है कि अगर वर्जन 2 चलाओगे आप तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज विल नेवर लुक फॉर देयर डोमेन नेम एज वेल एज वर्जन, बट ये गलत है, लुक करता है वो। अरे वो वर्जन को भी चेक करेगा और साथ में डोमेन नेम। वर्जन मिसमैच होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर डोमेन नेम मिसमैच हुआ तो ट्रांसपेरेंट आपके VTP अपडेट्स को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, वो प्रूव करके देख लेते हैं, अभी करके दिखाऊं क्या? ठीक है, इतना तो प्रूव कर ही सकते हैं हम यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, फिलहाल क्या चला हुआ है यहाँ पे, वर्जन 1। अरे फिलहाल क्या चला हुआ है, वर्जन 1 सभी स्विचेस पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम वर्जन मिसमैच कराएंगे। स्विच 2 पे मैं वर्जन 2 चला दूंगा और बाकी पे क्या चलता रहेगा, वर्जन 1। फिर उसके बाद मैं स्विच 2 पे वर्जन 2 करूंगा और बाकी, सॉरी, वर्जन 1 करूंगा और बाकी पे वर्जन 2 करूंगा। फिलहाल उल्टा करो, स्विच 2 पे हम कर लेते हैं वर्जन शो VTP स्टेटस। बाय डिफॉल्ट क्या चला हुआ है, वर्जन 1, तो यहाँ पे कह देते हैं VTP वर्जन 2 शो VTP स्टेटस। देखना रनिंग वर्जन 2, ओके। CR नंबर क्या है इसका, भी 0, क्योंकि VTP मोड क्या है इसका, ट्रांसपेरेंट। शो, यहां पे डिबगिंग ऑन कर लो बाप। ठीक है, अब स्विच 1 पे जाओ, यहां पे विलेन क्रिएट कर सकते हो ना, डिलीट भी कर सकते हो। डू शो विलेन ब्रीफ, देखना नो विलेन 30 डिलीट कर दिया मैंने। शो VTP स्टेटस, पहले क्या था इसका CR नंबर 5, अब क्या हो जाना चाहिए 6। शो विलेन ब्रीफ, देखना विलेन 30 गॉन। ये किसको देगा अपडेट, स्विच 2 को। देखना स्विच 2 पे आया और इसको क्या कर दिया, रिले
कर दिया ना रिले, जबकि वर्जन क्या हो रहा था, मिसमैच, वर्जन तो मिसमैच ही हो रहा था ना। अब अगर आप स्विच 3 पे जाकर के चेक करोगे, शो बीटीपी स्टेटस सीआर नंबर क्या होना चाहिए 6, शो व्हील इन ब्रीफ क्या 30 है यहाँ पे, तो वर्जन मिसमैच होने से क्या कोई प्रॉब्लम आई आपको, बोलो। अरे अगर ट्रांसपेरेंट ब्रिज पे वर्जन मिसमैच हो जाता है तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम आई, नहीं ना। अब इसके बाद देखो हम एक काम करते हैं, जो स्विच 2 है यहाँ पे वीटीपी वर्जन क्या रखेंगे हम 1, वापस से शो वीटीपी स्टेटस कर दिया 1, और जो बाकी स्विचेस हैं, बाकी स्विचेस स्विच 1, 3 और 4 इन पे क्या कर दें हम वर्जन 2। तो देखो वर्जन किस तरीके से चेंज करोगे, स्विच 1 पे आना, शो वीटीपी स्टेटस करो, देखो सीआर नंबर क्या है इसका 6, और अब कहो वीटीपी वर्जन 2। जैसे ही वर्जन 2 करोगे देखो शो वीटीपी स्टेटस, देखना सीआर नंबर कितना हो गया। तो अगर आप सर्वर पे वीटीपी वर्जन भी चेंज करते हो तो भी सीआर नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय, उसका रीजन है, ऐसा नहीं कि फालतू में इंक्रीमेंट कराया, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि ट्रांसपेरेंट स्विच को छोड़ के बाकी सभी स्विचेस का वीटीपी जो वर्जन होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर सर्वर पे वीटीपी वर्जन चेंज करने के बाद सीआर नंबर चेंज नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, तो जो बाकी स्विचेस हैं जैसे क्लाइंट है या बाकी जो सर्वर्स हैं वो भी अपने वर्जन को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब आपको हर एक स्विच पे जाकर के इंडिविजुअली वीटीपी वर्जन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इंडिविजुअली करना पड़ेगा, राइट। तो उससे बचने के लिए ये फैसिलिटी दी हुई है यहाँ पे वीटीपी में, क्योंकि वर्जन की इंफॉर्मेशन जाती है ना समरी एडवर्टीजमेंट में, वर्जन जाता है ना, तो सीआर नंबर जब हायर के साथ जाएगा तो ऑब्वियसली जो नेबर स्विच होगा वो भी अपना ऑटोमेटिकली वर्जन अपडेट कर लेगा। तो देखना यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस सीआर नंबर हो गया 7 और वर्जन क्या चला हुआ है 2। अगर आप ट्रांसपेरेंट पे जाकर के देखोगे स्विच 2 पे, तो शो वीटीपी स्टेटस देखना सीआर नंबर क्या है इसका भी 0 और वर्जन क्या चला हुआ है 1। अब अगर आप स्विच 3 पे देखोगे, ये क्या था क्लाइंट, शो वीटीपी स्टेटस देखना सीआर नंबर क्या हो गया 7 और क्या रन करा रखा है इसने वर्जन 2, हो गया ऑटोमेटिकली अपडेट। क्या आपको अपडेट कराने की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए इसका क्या चेंज हो जाता है सीआर नंबर, शो वीटीपी स्टेटस सीआर नंबर क्या हो गया इसका 7 और वर्जन क्या चला हुआ है अब यहाँ पे 2। अब वापस जाओ स्विच 1 पे, VLAN 500 name unused, ठीक है। शो वीटीपी स्टेटस सीआर नंबर क्या है इसका 7 था ना पहले, शो VLAN ब्रीफ VLAN क्रिएट हो गई होगी इसके डेटाबेस में, देखना 500। अब अपडेट किसको दोगे स्विच 2 पे, क्या इसने यहाँ पे ड्रॉप किया, इसने अगर ड्रॉप करता तो यहाँ पे क्या दिखा देता, ड्रॉप, रिले कर दिया ना। तो अब देखना जाना आप स्विच 3 पे, शो वीटीपी स्टेटस सीआर नंबर क्या हो गया शो VLAN ब्रीफ, तो क्या वर्जन मिसमैच होने से कोई प्रॉब्लम हुई, बट अब सो गाइस आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।